अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दोहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 14 शुमारियात के पार्ट 13वें वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, पिछले वीडियो यानी 12वें वीडियो में हमने गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया किस तरह से मालूम करते हैं सीखा है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम ग्रोही मातियात का वस्तानिया यानी मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा किस तरह से मालूम करते हैं सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो का ये तसलसल वीडियो है जिसमें हम गैर ग्रोही और ग्रोही मातियात का वस्तानिया किस तरह से मालूम करते हैं सीखेंगे। आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले वीडियो में हमने तफसीली तौर पर समझा था कि गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया किस तरह से मालूम किया जाता है। तो बच्चों, आज हम ग्रोही मातियात का वस्तानिया यानी मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा किस तरह से मालूम करते हैं सीखेंगे। तो इसको हम पहले एक सवाल के ज़रिए समझते हैं। ये सवाल बाज़-ओ-ख़त 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में अक्सर पूछता है, तो लिहाजा आपको उसी नौयत के तौर पर सवाल दिया जा रहा है। ग्रोही मातियात का वस्तानिया मालूम करने का ज़ाब्ता लिखते हुए हर रुकन की तशरीह कीजिए। जी हाँ, ग्रोही मातियात का वस्तानिया मालूम करने का ज़ाब्ता लिखते हुए हर रुकन की तशरीह कीजिए। तो हम इसका हल इस तरह से करेंगे या जवाब इस तरह से लिखेंगे कि ग्रोही मातियात का वस्तानिया मालूम करने का ज़ाब्ता ये है। क्या है बच्चों ज़ाब्ता? देखिए, मीडियन मसावी है यल जमा n बटा हुआ 2 माइनस CF बटा हुआ F ज़रब H। दोबारा फिर से एक मरतबा आपके सामने दोहराया जा रहा है। मीडियन मसावी है यल जमा n बटा हुआ 2 माइनस CF बटा हुआ F ज़रब H। सवाल का सिर्फ हमने एक ही हिस्सा मुकम्मल किया है, वस्तानिया का हमने सिर्फ ज़ाब्ता लिखा है और एक भी इसकी कड़ी जुड़ी हुई है, वो है हर रुकन की तशरीह करना। तो चलिए बच्चों, हम ये हर रुकन की तशरीह करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया है। यल क्या है बच्चों? वस्तानी जमात की निचली सरहद है। जी हाँ, यल मसावी क्या है? वस्तानी जमात की निचली सरहद है, ये यल हो गया। उसके बाद H से मुराद वस्तानवी जमात का वक्फा है। H क्या है बच्चों? वस्तानवी जमात का वक्फा है। यल हो चुका है, H हो चुका है। उसके बाद देखेंगे हम F मसावी है। जी हाँ, F मसावी है वस्तानी जमात का ताद्दुद है। वस्तानी जमात का ताद्दुद है, F भी मुकम्मल हो चुका है। अब CF देखते हैं। CF से मुराद वस्तानवी जमात के पेशरो जमात का एकजाई ताद्दुद है। CF के माने खुद एकजाई ताद्दुद या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। CF क्या होगा? वस्तानवी जमात, ये जो जमात आती है ना बच्चों, इसके पेशरो यानी इससे पहले वाली जमात का एकजाई ताद्दुद होगा। और N से मुराद है मुशाहदात की तादाद, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम हर रुकन की तशरीह करेंगे तो इंशाल्लाह हमको एक या अगर 2 नंबर में पूछता है तो 2 के 2 नंबर पूरे हमको मिलेंगे। चलिए अब हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं रुकन को किस तरह से हम इसको ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ग्रोही मातियात का वस्तानिया मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा के लिए एक मिसाल ली जा रही है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं ज़ाब्ता, फिर उसके रुकन क्या लिखेंगे। उसके जदवल की मदद से यल की कीमत किस तरह से ली जाती है, एन की कीमत किस तरह से लेते हैं, CF कहाँ पर होगा, F कहाँ पर होगा, H को किस तरह से मालूम करते हैं, एक जदवल के ज़रिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको याद दहानी के लिए फिर से एक मरतबा बताया जा रहा है कि यल वस्तानी जमात की निचली सरहद है, जबकि H वस्तानी जमात का वक्फा है, F वस्तानी जमात का ताद्दुद है, CF वस्तानी जमात के पेशरो जमात का एकजाई ताद्दुद है और N मुशाहदात की जुमला तादाद है। चलिए अब हम एक जदवल को देखते हैं। याद रखिए बच्चों, वस्तानिया मालूम करने के लिए 3 कालम की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा बहुतातिया के लिए सिर्फ 2 ही कालम थे और हमने औसत में देखा अगर रास्त तरीक़ेकार है तो 4, रास्त से हटकर इनहराफी तरीक़ा हो, ये स्टेप डिविएशन मेथड हो तो हमको वहाँ पे 5 कालम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वस्तानिया मालूम करने के लिए हमेशा 3 कालम की ज़रूरत होगी। पहले 2 कालम
सवाल से मुताल्लुक़ होंगे। एक कालम हमको इजाफा बनाना है, वो है एकजाई ताद्दुद का कालम। जी हाँ, पहला कालम हस्ब मामूल हमेशा सी है यानी वक्फ जमात को ज़ाहिर करता है, क्लास इंटरवल को ज़ाहिर करेगा। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल कुछ इस तरह से है, वक्फ जमात 10 ता 20, 20 ता 30, 30 ता 40, 40 ता 50, 50 ता 60, 60 ता 70। इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद हमने मिसाल के तौर पर इस तरह से लिया है कि 4, 7, 18, 11, 6 और 5। अब हम क्या करेंगे, इसका पहला इसको जुमला मालूम करेंगे, इन तमाम का मजमुआ मालूम करेंगे जिसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम एकजाई ताद्दुद मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जुमला कितना हो गया, लिख के रख लीजिए यहाँ पे, 7 भी 4, 11, 11 भी 8, कितना हो गया बच्चों? जी हाँ 19, 20, 20 भी 26, 5, 31, 3, 4, 5, 51 इसका टोटल आएगा। हम इसको लिख लेंगे। तो एकजाई ताद्दुद किस तरह से मालूम करते हैं, पहला का जैसे का वैसा जो का तू लिखेंगे, उसके इन दोनों को जमा करेंगे। ये जो जवाब है ना 4 जमा 7 या 7 जमा 4 मसावी कितना होगा, देखेंगे कितना होगा बच्चों, 4 जमा 7 मसावी है, जी हाँ कितना होगा 11 होगा। अब इस 11 को क्या करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस में ये 11 को उसके बाद वाले कालम से यानी ताद्दुद के कालम में जमा करेंगे। 11 जमा 18 इस दोनों का मजमुआ यहाँ पर लिखेंगे। तो 11 जमा 18 कितना होगा बच्चों, जी हाँ 29। उसके बाद हम क्या करेंगे, 29 में कितना जमा करना है, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, 29 में नेक्स्ट का कहा है ताद्दुद 11, इन दोनों का मजमुआ मालूम करें, इन दोनों को जमा करेंगे। चलिए ऐड कीजिए इन दोनों को, 29 + 11 मसावी कितना होगा बच्चों, जी हाँ 40 हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 40 हो जाएगा। अब उसके बाद 40 में कितना जमा करेंगे, 6 को जमा करेंगे, 40 + 6। ठीक है बच्चों, इसे क्रॉस में ले लेंगे, 40 + 6 = जी हाँ 46, 46। 46 में क्या करेंगे बच्चों, 5 जमा करेंगे। इस 46 में 5 जमा करने पर हमको हासिल होगा 51। देखिए 46 + 5 = 51। ये 51 n से बिल्कुल मिलता जुलता रहना है, ये दोनों मसावी होना चाहिए क्रॉस में। अब हम यहाँ n मालूम करते हैं, तो n भी कितना आ गया 51। देखिए बच्चों ये दोनों एक सा है, अगर इन दोनों में कुछ भी ऊंच नीच होती है या फ़र्क आता है तो हमारा मजमुआ कहीं गलत हुआ। तो एक मरतबा आप चेक करके देखना ज़रूरी होगा। n की मसावी है 51। अब यहाँ पर हमने इससे पहले ही बोले हैं कि वस्तानिया के लिए n/2 मालूम करना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए n/2 मालूम करेंगे तभी आपको वस्तानी जमात हासिल होगी। तो n की कदर 51 हो तो अब n/2 की कदर क्या होगी, यानी उसका आधा, 51 का आधा कितना होता है बच्चों बोलिए, जी हाँ 25.5 होगा। n की कीमत 51 हो तो n/2 की कीमत क्या होगी 25.5। अब ये हमको बतलाइए कि वस्तानी जमात कहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, एकजाई ताद्दुद के कालम में हमको ये देखना है कि 25.5 से बड़े कौन कौन है। जैसे 25.5 से बड़ा कौन है, 29 है, 40 है, 46 है, 51 है। लेकिन फौरी कौन आ रहा है, 25.5 से फौरी बड़ा अदद कौन सा है इस तीसरे कालम में, फौरी कौन आ रहा है बच्चों, 29 आ रहा है। तो लिहाजा ये जो जमात है ये हो गई वस्तानवी जमात। इसको हम निशानदेही कर लेते हैं, एक बॉक्स के जरिए हम निशानदेही कर लेंगे और इसको लिख लेंगे कि ये वस्तानवी जमात है, मीडियन क्लास है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मीडियन क्लास है। अब हमको अब अरकान को मालूम करना हमारे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे वस्तानवी जमात का ताद्दुद, ये वस्तानवी जमात है, इसमें ताद्दुद का कालम कहाँ है, देखिए ये तो वक्फ जमात का कालम हो गया, ये ताद्दुद का कालम है, ये एकजाई ताद्दुद का कालम है। यहाँ बताया जा रहा है कि वस्तानवी जमात का ताद्दुद देखना है, ताद्दुद का कालम, इस जमात में ताद्दुद कालम क्या है, जी हाँ ये कालम ताद्दुद। तो इस तरह 18 क्या हो गया, एफ की कदर 18 हो गई, इसको हम एफ से निशानदेही करेंगे, एफ से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है बच्चों, एफ की कीमत आ गई है। उसके बाद सी एफ देखेंगे, वस्तानवी जमात के पेशरो जमात का एकजाई ताद्दुद है। यह तो वस्तानवी जमात हो गई। पेशरो यानी इससे पहले आने वाला ये वक्फ जमात है, ये ताद्दुद है, ये एकजाई ताद्दुद है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, वस्तानवी जमात के पेशरो जमात का यानी पहले जमात का एकजाई ताद्दुद देखना हमको। इससे पहले के कालम में एकजाई ताद्दुद कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये
एक जाई तादुद का कालम है, ये हो गया CF। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एन की कीमत भी आ गई हमको, CF की कीमत भी आ गई, F की कीमत भी आ गई। अब H मालूम है ना बच्चों आपको, क्लास साइज कितना इजाफा होता जा रहा, चाहे वो लोअर लिमिट होने दीजिए या अपर लिमिट होने दीजिए, क्लास साइज कितना है, जी हाँ 10-10 का यह इजाफा हो रहा, लिहाजा H मसावी है 10। अब हमको क्या मालूम करना है, L क्या है, वस्तानवी जमात की निचली सरहद है, ये वस्तानवी जमात है, इसकी ये निचली सरहद है। ये निचली सरहद कब मालूम होना, इसको अब देखेंगे, और ऊपरी हद, निचली हद और ऊपरी हद, इन दोनों का औसत मालूम करेंगे तो हमको सरहद हासिल होगी, उसको कहते हैं निचली सरहद। तो इन दोनों को जमा करेंगे, 30 जमा 30 कितना होगा 60, 60 बटा हुआ 2, 60 बटा हुआ 2 से मुराद फिर हमको 30 ही हासिल होता है। तो इस तरह से हम इसकी कदरें लिख ले सकते हैं। F मसावी है 18, CF मसावी है 11, H मसावी है 10 और L मसावी है 30। अब उसके बाद इन तमाम कदरों को इस ज़ाब्ते में दर्ज कीजिए, मुख्तसर करने पर हमको इंशाअल्लाह मीडियन की कदर हासिल हो जाएगी। चलिए अब हम और एक मिसाल देखते हैं और मिसाल के ज़रिए सवाल हल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ग्रोही मातियात का वस्तानिया के लिए मिसाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक पहली मिसाल दी जा रही है आपको, क्लास इंटरवल क्या है बच्चों, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उसका मुताल्लिक़ा तादुद है 4, 7, 18, 11, 6 और 5। उसके बाद हमको तीसरा कालम लिखना है एक जाई तादुद का कालम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले 4 जो का तू लिख लेंगे, जैसे कि वैसा लिख लेंगे। उसके 4 में 7 जमा करेंगे, 4 जमा 7 कितना हो गया 11। फिर 11 में क्या जमा करेंगे, जी हाँ 18 जमा करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 29। 29 में कितना जमा करेंगे 11, तब हमको जवाब आएगा 40। 40 में 6 जमा करेंगे 46। 46 में 5 जमा करेंगे तो कितना आएगा 51। तो n की कीमत कितनी होगी बच्चों 51। तब n बटा हुआ 2 कितना होगा, जी हाँ उसका आधा यानी 25.5। यहाँ तक हमको मालूम हो गया है। 25.5 जैसे हमको मालूम हो गया, सबसे बड़ी कदर कौन सी है 29 है, हमने इसको ज़ाहिर कर लिया। तो ये हो गया F18 क्या हो गया बच्चों, वस्तानवी जमात हमको हासिल हो गई है। उसका तादुद है F18। इसका क्रास, ये क्रास देखेंगे हम यहाँ पर, ये क्रास हो गया CF और इसका H की कदर हमको मालूम हो गया 10, L की कीमत क्या होगी बच्चों 30। अब हम यहाँ पर लिख ले देंगे F मसावी है 18, CF मसावी है 11, H मसावी है 10 और L मसावी है 30। अब हम वस्तानिया मालूम करने का ज़ाब्ता लिखते हैं। मीडियन मसावी है L जमा n बटा हुआ 2 माइनस CF बटा हुआ F इंटू H। मीडियन मसावी L की जगह लिखेंगे हम 30 जमा n बटा हुआ 2 की जगह लिखेंगे 25.5 माइनस CF की जगह लिखेंगे 11 बटा हुआ F की जगह लिखेंगे 18 ज़रब H की जगह लिखेंगे 10 और इसको मुख्तसर करेंगे। तो मीडियन मसावी है 30 जमा 25.5 माइनस 11 ज़रब 10 बटा हुआ 18। 30 जमा 25.5 में से 11 निकाल देंगे तो 14.5 बचेगा, ज़रब 10 बटा हुआ 18। 30 जमा 14.5 को 10 से ज़रब देने पर 145 हासिल होगा। 145 बटा हुआ 18 मसावी 30 जमा 145 को 18 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 8.05। अब इन दोनों को मजमुआ करते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हो गया 30 + 8.05 इज इक्वल टू 38.05 जो कि हमारा वस्तानिया है। इस तरह से वस्तानिया की कदर हमको 38.05 हासिल हुई है। ठीक है बच्चों, और एक मिसाल लिखते हैं, मिसाल नंबर 2। इन सवालात के अंदर गौर से हमको देखना होगा। मिसाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है, खद समर में है, ये जहन नशीन रख लीजिए बच्चों। यहाँ पर जो सवाल दिया जा रहा है बहुत अहमियत का हामिल है, आपकी ये मिसाल के ज़रिए समझाया जा रहा है। इसमें दिया है खद समर में 140 से कम
145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और 175 से कम। देखिए यहाँ पर वक्फ जमात नहीं दी जा रही है, बल्कि आपको यहाँ कंडीशन दिया जा रहा है। 140 से कम, 145 से कम से मतलब ये भी आएगा, ये दोनों आएंगे। 150 से कम में ये भी रहेगा, ये दोनों भी रहेंगे। 155 से कम मतलब 150 भी हो सकता, 145 भी हो सकता, 140 भी हो सकता। इसी तरह 165 से कम से मुराद 160 भी होगा, 155 भी आ सकता, इसके अंदर 150 भी आता, 145 भी आता और 140 भी आता। गौर से देखिए बच्चों, ये है पहला सफ़। अब पहली सफ़ के बाद दूसरी सफ़ में देखेंगे लड़कियों की तादाद कुछ इस तरह से दी गई है। 4, 11, 29, 40, 46 और 51। अब तक के जितने भी सवाल थे, पहले सफ़ हमेशा वक्फ जमात को ज़ाहिर करती है और दूसरी सफ़ हमेशा ताद्दुद को ज़ाहिर करती है, यानी फ्रीक्वेंसी को। लेकिन इस सवाल में देखिए गौर से, यहाँ पर कंडीशन दिया जा रहा है, कंडीशन दी गई है। 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम कहा गया है और इसके नीचे जो ताद्दुद दी गई है वो हकीकत में उससे मुताल्लिक़ा ताद्दुद नहीं है, बल्कि एक जाई ताद्दुद है। समझे बच्चों, ये कालम ताद्दुद का हरगिज़ नहीं होता, ये कालम होगा ताद्दुद का, बल्कि एक जाई ताद्दुद का कालम होगा। ठीक है, तो कौन सा एक जाई ताद्दुद का कालम है इसको हम देखेंगे। गालिबन आपने जमात नहूम में इससे मुताल्लिक़ तफसील से पढ़ा होगा, उसका एक मरतबा यहाँ पर इआदा कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके हम वक्फ जमात भी लिखेंगे और साथ ही साथ इसका ताद्दुद भी मालूम करेंगे। ये जो कालम दिया है ये एक जाई ताद्दुद का है। ठीक है बच्चों, ये ताद्दुद का कालम हरगिज़ नहीं होता। जब भी सवाल इस तरह से दिए 140 बिलो 140 या बिलो 145 या बिलो बोल के दिया या से कम बोल के दिया, तो नीचे जो सफ़ दी गई है वो एक जाई ताद्दुद को ज़ाहिर करती है, ना कि उसके मुताल्लिक़ा ताद्दुद को ज़ाहिर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम उसी तरह 3 कालम बना लेंगे। सबसे पहला कालम वक्फ जमात को हम बनाते हैं, जिसको हम कहेंगे क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक नहीं दी गई है, हम यहाँ पर लिख लेंगे पहला वाला सबसे 140 से कम, उसके बाद ये हो गया 145 से कम, तो ये 145 आखिरी में आ गया। 150 से कम, ये ऊपरी हद को ज़ाहिर करता है। ये तमाम पूरी किसको ज़ाहिर करेंगे बच्चों, ऊपरी सरहद को ज़ाहिर करते हैं, ये है ऊपरी सरहद को। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने 140 से कम ले लिया, इसके क्रॉस सेम कर लिया 140, ये 145, ये 150, ये 155, इस तरह से हमने क्रॉस कर लिया है, तो इसके अंदर ये शामिल है। तो यहाँ पर हमको जो दूसरी सफ़ दी गई है वो एक जाई ताद्दुद, ना कि ताद्दुद का कालम। हम यहाँ लिख लेंगे एक जाई ताद्दुद, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या दिया है एक बार लिख लेंगे हम, 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो इस जदवल को देखने के पर हमको बात समझ में आएगी, ऊपर से नीचे की जानिब ये बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है बच्चों, ऊपर 4 है, 11 है, 29 है, 40, 46, 51, यानी ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ते हुए जा रहा है। तो हम इसको ताद्दुद किस तरह से मालूम करते हैं, गौर से देखिए एक मरतबा। अब यहाँ पर हम इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद मालूम करेंगे। ताद्दुद नहीं दिया गया, मैंने पहले ही बताया कि एक जाई ताद्दुद को ज़ाहिर करता है। अब इसका हम ताद्दुद मालूम करेंगे। ताद्दुद किस तरह से मालूम करते हैं, गौर से देखिए। पहला हम जैसे का वैसा लिखेंगे, जो का तो। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर ताद्दुद मालूम करने के लिए नीचे वाले को उसके ऊपर वाले से निकाल देंगे। तो यहाँ पर होगा 11 - 4। ठीक है, चूँकि हम दूसरे सफ़ का मालूम कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो 11 - 4, 11 - 4 कितना हो गया, 7। तो 7 क्या है, उसका हकीकी ताद्दुद है। ठीक है बच्चों, जो ग्रीन से ज़ाहिर कर रहे हैं ये ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, इसकी ओरिजिनल ताद्दुद है, हकीकी ताद्दुद है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा आने के लिए क्या करेंगे, 29 से 11 को निकाल देंगे। जी हाँ, 29 - 11 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, जी हाँ 18। दरअसल 18 क्या है, इसका ताद्दुद है। अब इसके बाद कैसा मालूम करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, 40 - 29, 40 - 29 कितना होगा उसका ओरिजिनल ताद्दुद, 11। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्या करना है हमको, 46 में से 40 निकालना है। तो ये होगा 46 - 40 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, जी हाँ 6 इसका ताद्दुद है।
उसके बाद 51 में से 46 को निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम तस्दीक करके देखते हैं कि हमने क्या सही मालूम किया नहीं। 4 जैसे का वैसा। उसका ये क्रॉस देखो बच्चों, जमा करो। 7 जमा 4 11 आ गया, वेरी गुड। 18 जमा 11 29 आ गया। 11 जमा 29 40 आ गया। 40 जमा 6 46। 46 जमा 5 51। जी लिख देना जैसा, ये 4 जैसे का वैसा। 4 अब यहाँ से जमा करेंगे। 4 भी 7 11, 11 भी 18 29, 29 भी 11 40, 40 भी 6 46, 46 भी 5 51। बिल्कुल हमने सही किया है। तो इस किस्म के ताद्दुद को हम कहेंगे लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको अंग्रेजी में LCF कहा जाता है, और इसको उर्दू में कहते हैं कमतर एकजाई ताद्दुद। क्या कहेंगे बच्चों हम इसको? कमतर एकजाई ताद्दुद। जो सवाल में दिया है ये तमाम के तमाम ऊपरी सरहद को जाहिर करते हैं। जैसे 140 जो राइट साइड पे है ना, ऊपरी सरहद, इन दोनों में राइट साइड पे कौन है? ये 145 ये ऊपरी सरहद हो गई। 150 155 160 165 ये क्या है? अपर बाउंड्री, इसको हम कहेंगे ऊपरी सरहद को जाहिर करते हैं। सवाल में जो देता है आप याद रख लीजिए, से कम अगर दिया तो ये ऊपरी सरहद को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, नीचे जो देता है अगर से कम है तो ये होगा कमतर एकजाई ताद्दुद। और एक मिसाल में हम इसको देखकर समझेंगे कि वहाँ पर किस किस्म के सवाल दिया गया है। मिसाल नंबर 3 गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर भी एक जदवल दी जा रही है। खद समर में यहाँ पर सिफर के मसावी या ज़्यादा कहा गया है। देखिए मुबहम रखी गई बात, 10 के मसावी या ज़्यादा, कंडीशन बेच दी गई है। 20 के मसावी या ज़्यादा, 30 के मसावी या ज़्यादा, 40 के मसावी या ज़्यादा, 50 के मसावी या ज़्यादा। उसके बाद लड़कियों की तादाद दी गई है, वो इस तरह से 51 47 40 22 11 और 5। देखिए यहाँ पर वक्फ़े जमात नहीं, यहाँ से यहाँ तक बोल के नहीं दिया गया, बोल के सिफर से मसावी या ज़्यादा। सिफर से ज़्यादा 10 भी हो सकता, 20 भी हो सकता, 30 भी हो सकता, 40 भी हो सकता, 50 भी हो सकता। 10 के मसावी या ज़्यादा में सिफर नहीं आएगा, 20 आ सकता, 30 आ सकता, 40 आ सकता, 50 आ सकता। इसी तरह देखिए 30 के मसावी या ज़्यादा, 30 के मसावी या ज़्यादा में 30 आ सकता है, 40 आएगा, 50 आएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, सिफर नहीं आएगा। इसी तरह 40 के मसावी या ज़्यादा, तो 40 के मसावी या ज़्यादा में 40 भी आ सकता है और 50 भी आ सकता है, लेकिन 30 20 10 और सिफर हरगिज़ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब क्या करना बच्चों? निकाल देना है, तफरीक करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम 3 कालम बनाते हैं। यहाँ भी वक्फ़े जमात नहीं दी गई है और उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद को हमको निशानदेही करना है, पहचानना है, मालूम करना है। यहाँ पे जो दिया है वो एकजाई ताद्दुद है। वो एकजाई ताद्दुद किस किस्म की है, किस नौइयत की है, वो अब हम मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, गालिबन आपको नहुम जमात का इल्म होगा, आपने वहाँ पर इसको तफसीली तौर पर पढ़ा भी है। तो पहला कालम होगा क्लास इंटरवल, हम इस तरह से ले लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 था 40, 40 था 50, 50 था 60। इस तरह से हमने लिया है। सिफर के मसावी ज़्यादा तो हमने 10 तक की हद रखी है, इसलिए कि इसके बाद वाला कालम 10 है, तो ये दोनों सेम रखे हैं। 10 ये 20 ये 30 ये 40 50 या सेम आए ऐसा, तो ये एक एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है, गौर से देखिए इसको, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमको मालूम करना है इसका एकजाई ताद्दुद दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किस किस्म का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है? पिछले मिसाल में हमने देखा था कमतर एकजाई ताद्दुद दिया है। यहाँ पर देखते हैं कौन से किस्म का ताद्दुद दिया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 47 40 22 11 5। देखिए बच्चों यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा, पिछली मिसाल में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था, तो हमने ऊपर से अगर नीचे की तरफ बढ़ रहा तो हम उसको बोलेंगे कमतर एकजाई ताद्दुद। ये उसके मुखालिफ है, उसके अपोजिट में है, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है, इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमको यहाँ पर ताद्दुद मालूम करना है। ठीक है, उसकी हकीकी फ्रीक्वेंसी को हम मालूम करते हैं। पिछले उसमें हमने ऊपर के उसको जूं का तो लिया था, क्योंकि नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ रहा था, इसलिए फर्स्ट वन जैसे का वैसा लेना। यहाँ पर क्या हो रहा बच्चों? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा, तो आसान तरीका क्या आपको मालूम करने के लिए
سب سے لاسٹ والا ہے نا جیسے کا ویسا لے لیں گے, یعنی 5 کی جگہ 5 ہی لے لیں گے. ٹھیک ہے, یہ لے لیا. اب کیا کرنا ہے ہم کو, یہاں پر جواب آنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے بچوں, تو اس سے پہلے کیا کر رہے تھے ہم 47 میں سے ایسے نکالتے جا رہے تھے. تو یہاں پر اوپر سے نیچے والے کو نکالنا, جو کا تولیا نا اس کو نکالنا. 11 مائنس 5, جی ہاں 11 مائنس 5 کتنا ہوگا بچوں 6. تو اس کالم کا حقیقی تعدد کیا ہوگا, 40 تھا 50 وقف جماعت کا 6 ہوگا. ویری گڈ. اس کے بعد کیا کریں گے بچوں, یہ ہم کو آنا ہے, یہ کالم میں حقیقی تعدد آنا ہے. تو کیا کریں گے, اس کو اور اس کے نیچے والے کو نکال دیں گے. 22 مائنس 11 آسانی سے کر سکتے ہیں آپ, 1 سے 2 بار تھا, سمجھ جائیے تو بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. 22 مائنس 11 مساوی کتنا ہو گیا ہے 11. اب یہاں پر ہم کو تعدد معلوم کرنا ہے 20 تھا 30 کا. تو کیا کریں گے, 40 میں سے 22 کو نکال دیں گے. 40 مائنس 22 مساوی جہاں کتنا آ جائے گا 18. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, 47 میں سے 40 نکال دیں گے تو کتنا آئے گا 7. جی ہاں. اب آخری کا بولیے, آسانی سے کر سکتے ہیں آپ. کیا نکالنا ہے اس کالم کا, اس کا متعلقہ تعدد ہے فریکوینسی, کیومولیٹیو فریکوینسی 51, اس میں سے اس کو نکال لیں گے. تو 51 مائنس 47 مساوی ہے کتنا آئے گا بچوں 4. تو اس طرح سے اس کا تعدد کیا ہے, 0 تا 10 کا تعدد 4 ہے, 10 تا 20 کا تعدد 7 ہے, 20 تا 30 کا تعدد 18 ہے, 30 تا 40 کا تعدد 11 ہے, 40 تا 50 کا تعدد 6 ہے, 50 تا 60 کا تعدد کتنا ہے بچوں, جی ہاں 5 ہے. اب یہ دیکھیے, اس کو تصدیق کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم جو معلوم کیا ہو صحیح ہے نہیں. تو اس سے پہلے ہم اس طرح سے جمع کر رہے تھے نا, ایسے آئے تھے. اب کیا کریں گے, ایسے جائیں گے نیچے کی طرف. 5 جمع 6 11, 11 جمع 11 22, 22 جمع 18 40, 40 جمع 7 47, 47 جمع 4 51. تو اس طرح کی قدر کو ہم تعدد کے کیا کہیں گے, جو اوپر سے نیچے کی طرف کم ہوتی ہے, یا ہم کہیں گے اس کو دوسرے الفاظ میں نیچے سے جو اوپر کی جانب بڑھتے ہوئے جائیں گی اس کو ہم کہیں گے گریٹر دین کیومولیٹیو فریکوینسی, جس کو انگریزی میں GCF سے ظاہر کیا جاتا ہے. اس کو اردو میں کہیں گے ہم زیادہ تر ایک جائی تعدد. تو یہ تعدد ایک جائی تعدد کی کون سی قسم ہے, جی ہاں زیادہ تر ایک جائی تعدد کی قسم ہے. اور جو سوال میں دیا ہے نمبر وہ ہو جائیں گے نچلی سرحد, جیسے 0 لیفٹ سائڈ کے ہو جائیں گے پورے نچلی سرحد, 10 دیا ہے لیفٹ سائڈ کو ہوگا نچلی سرحد, 20 لیفٹ سائڈ کا نچلی سرحد, 30 نچلی سرحد, 40 نچلی سرحد, 50 نچلی سرحد کو ظاہر کرتا ہے. یعنی اس قسم کے سوال میں جو اعداد دیے جائیں گے وہ نچلی سرحد کو ظاہر کریں گے, اور یہ ہم کیا کریں گے نیچے سے اوپر کی طرف بڑھ گیا تو یہ زیادہ تر ایک جائی تعدد کی قسم ہے. ایک مرتبہ دہراؤں, دیکھیے بچوں, اگر کم کہا یہاں پر 0 سے کم, اگر لفظ آیا تو وہ ہے کم تر ایک جائی تعدد, اور جو اوپر دیے جا رہے ہیں وہ اوپری سرحد کو ظاہر کریں گے. جو تعدد دی جا رہی ہے وہ کس قسم کی ہوگی, کم تر ایک جائی تعدد کی قسم ہوگی. کے مساوی یا زیادہ, 0 کے مساوی کہنے دیے یا 0 سے زیادہ بھی اگر دے دیا, لفظ زیادہ کا استعمال کرا تو سمجھے کہ دیا گیا جو تعدد کی قسم ہے وہ زیادہ تر ایک جائی تعدد کی قسم ہوگی. یعنی یہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہوا جائے گا, اور جو نمبر دیے جائیں گے وہ نچلی سرحد کو ظاہر کریں گے. انشاءاللہ آپ کو اس بات میں بہتر انداز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ مشق 14.3 سے جوڑے سوالات کو ہم بہت جلد حل کرنے جائیں گے. پیارے بچوں, اب تک آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ہٹ کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو مل سکے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو گروہی اور غیر گروہی ماتیات کا وسطانیہ کس طرح سے معلوم کرتے ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک سے زائد درسی کتاب کی مثالیں دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا.